हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स क्लास 10वां के फिजिक्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको कृपया करके देख लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए हैं दर्पण के बारे में। दर्पण को बोलते हैं मिरर। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ऊपरी वाला भाग ऊपर वाला भाग कलई किया होता है, मतलब पेंट किया होता है, ठीक है। एवं उत्तल दर्पण का नीचे वाला भाग कलई किया होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको याद करने का तरीका बताया था हम। उत्तल में 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर होगा। अवतल में 4 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है याद करने में, तो इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा लोग, ठीक है। अब हम जानेंगे ध्रुव, मतलब पोल। पोल किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, मतलब पी से दिखाया जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसी को हम बोलेंगे ध्रुव, ठीक है। वैसे ही इसमें भी मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो इसको बोलेंगे ध्रुव, ठीक है। गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण को ध्रुव 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, याद रखिएगा लोग। गोलीय दर्पण को कौन 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसका आंसर होगा ध्रुव, मतलब पोल, ठीक है। इतना समझ गए। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है वक्रता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लिखा गया है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का, ठीक है, उसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फिर देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पूरा गोल है, इसको इतना काट दिया हम और दर्पण बना दिए, मतलब कलई कर दिए, तो दर्पण बन गया। शीशा ले लिए और काट दिए और कलई कर दिए, दर्पण बन जाएगा। तो इसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। अब आगे देखिए लो, मान लीजिए यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र है। अब जानेंगे फोकस। फोकस किसे कहते हैं, फोकस, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी तो कहेंगे हम ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। उसके बाद आता है, ठीक है, उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो इसका भी परिभाषा सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, तो आपको याद हो जाएगा, इसको लिखना जरूरी नहीं है। कहेंगे हम ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, फोकस। फोकस सबसे पहले जरूरी है, फोकस। फोकस जो है वक्रता केंद्र एवं वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। सुनिएगा फिर से ध्यान पूर्वक से। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। उसके बाद आता है फोकस दूरी। तो हम कहेंगे ध्रुव एवं फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो कहेंगे हम ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा लोग, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा,
अब हम जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, मतलब यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग लिखा गया है, पहला लिखा गया है टॉर्च और लैंप में किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग है वाहनों के अग्रदीप में, मतलब वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, हेड लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो अवतल दर्पण का। उसके बाद सोलर कुकर में किया जाता है इसका उपयोग। सोलर कुकर खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है सूर्य के प्रकाश से। आगे है इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में। उसके बाद आगे है इसका उपयोग कान, नाक, गला चेक करने में होता है, ठीक है। ये आपका अवतल का उपयोग लिखवाया थे यहाँ पर, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए लोग, इससे भी बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछता है। आपका अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल देखे होंगे, मोटरसाइकिल में लगा होता है साइड मिरर, वह उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इससे संबंधित। पहला सवाल है गोलीय दर्पण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अभी आपको हम बताए हैं। आपका अगला सवाल है अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान से सुनिएगा लोग। अवतल दर्पण में काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, तभी बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। नहीं तो हमेशा अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। इतना हो गया। आगे देखिएगा, आगे लिखा है पी से किसे सूचित किया जाता है? पी से किसे सूचित